हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी। आज बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सपोर्ट की पेमेंट आती है उसके अंदर जो यहाँ पे जो चार्जेस और टैक्सेस कट रहे होते हैं, डिडक्ट होकर जो अमाउंट आपको मिलती है वो कितनी मिलती है। तो आज मैं रियल एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। हमारी जो पेमेंट आई है रिसेंटली, एक छोटी सी, तो उसके अंदर जो टैक्सेस और चार्जेस डिडक्ट हुए हैं वो कितने कितने हुए हैं। मैं स्टेटमेंट जो है आपके सामने शेयर करके उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये चार्जेस जो कटे हैं उसके अंदर किस-किस चीज़ से कटे हैं, और जो एक्सपोर्ट की पेमेंट बाहर से आती है तो उसमें से कितने चार्जेस जो है वो डिडक्ट होके आपको जो है फाइनली मिलते हैं। ताकि कोटेशन देने से पहले तमाम ये चार्जेस आप जो है लाज़मी ऐड करो, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएँ, ताकि कोई बाद में लॉस ना हो कि ये जो चार्जेस कटें ये आपके जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन में से जो है वो ना कटें, आपके प्रॉफ़िट मार्जिन को ना कम करे। तो ये चीज़ें मैं आज शेयर करने वाला हूँ। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ये अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है एक स्टेटमेंट है हमारे बैंक की। रिसेंटली हमारी एक पेमेंट आई थी, जो है वो अब $5000 की जो एक्सपोर्ट की शिपमेंट है हमारी, उसके अगेंस्ट ही एडवांस पेमेंट जो है हमारे पास जो है वो रिसीव हुई थी। लेकिन दोस्त कहते हैं हमारे यहाँ के दोस्त जो है वो एडवांस पेमेंट नहीं देते। ये आपके सामने यहाँ पे जो है वो एडवांस पेमेंट हमने रिसीव की है। जो नहीं, ये एक्सपोर्ट ईपी रेमिट, ईपी का मतलब एडवांस पेमेंट रेमिटेंस होती है। तो $5000 जो है हमने जो है बाहर से जो है वो रिसीव किए थे। तो 5000 आप देख सकते हो, ये सबसे पहली जो है एक-एक करके जितने इसके अंदर चार्जेस कटे थे ना, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बता था कि टोटल कितने पैसे हमने रिसीव किए। तो सबसे पहली जो ऊपर आप देख लो ये वाली एक्सपोर्ट ईपी, ईपी मतलब एडवांस पेमेंट रेमिटेंस है। कुछ डिटेल मैंने सेंसर कर दी है, तो वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैंने सेंसर कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4969.800 ये जो है अमाउंट रिसीव हुई है। तो हमारी जो पेमेंट कितनी थी, पेमेंट हमारी वहाँ से जो बायर ने भेजी थी वो थी $5000 की। ये $5000 की जो अमाउंट थी, तो बाकी जो डिडक्ट होके जो अमाउंट, यानी कि तो फॉरेन बैंक है कि बायर की बैंक है कि उसने अपने चार्जेस काटे, और जो है बाकी जो है अमाउंट हमें यहाँ जो है वो ट्रांसफर कर दी। उन्होंने कितने चार्जेस काटे, तो 4969.8 आया, टू होप उसने जो काटे हैं 30.20। इन्हीं ओवरऑल उसने जो है वो $30 अपने काटे, काट के जो है अपने सर्विस चार्जेस होते हैं फॉरेन बैंक के, उन्होंने वो डिडक्ट करके बाकी अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। यानी हम 4969.80 जो है अमाउंट यहाँ पर हमारी बैंक को रिसीव हुई, और हमारी बैंक ने जो है वो जो करंट रेट चल रहा था उस वक्त का, तो वो भी रेट होता है, डेली का रेट यहाँ पे आ रहे होते हैं। जो रेट होता है वो रेट हम पहले कंफर्म कर लेते हैं कि आज का क्या रेट चल रहा है, और उसके हिसाब से जो है उसको हम कन्वर्ट करवा लेते हैं जो है वो डॉलर्स में। तो ये अमाउंट आई, इसको कन्वर्ट करवाया हमने, तो ये हमारे पास जो अमाउंट अमाउंट हमारे अकाउंट में रिसीव हुई 13,84,000 रुपये जो है वो हमारे अकाउंट में ये रिसीव हुआ है, इतनी अमाउंट। अब इसके अगेंस्ट कितने कितने जो है वो टैक्स कटे, नीचे डिटेल दी हुई है, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं वो किस चीज़ के टैक्स हैं, किसने काटे हैं और क्यों काटे हैं। लेकिन सबसे पहला जो है वो ईडीएस हैंडलिंग चार्जेस है। ये रेमिटेंस जो है ये भी टैक्स यहाँ से कटता है। ये कितना है, ईडीएस हैंडलिंग चार्जेस ऑन एक्सपोर्ट इवन एडवांस पेमेंट रेमिटेंस, ये जो है 80 रुपये उन्होंने काटे हैं। ये जो है पर ट्रांजेक्शन के ऊपर जो है ये काटा जाता है, ये बैंक जो है ये काटती है। और हर बैंक के मेरे ख्याल से यही है, अलग है, वो देखना पड़ेगा। हर बैंक के अपना जो सर्विस चार्जेस का स्केड्यूल होता है उसके अंदर डिटेल रहती है। मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ अभी मेट्रो का ये स्केड्यूल है, इसमें पूरी डिटेल होती है बैंक के चार्जेस से किस तरह के। देखिए एक्सपोर्ट का मैं देख रहा था, तो किस-किस तरह के वो लोग जो चीज़ें करते हैं, ये काट रहे होते हैं पर ट्रांज़ैक्शन का, तो उसमें सारी डिटेल होती है। ये जो ₹80 ये जो कटते हैं, ये जो है पर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर कटते हैं, और ये जो नीचे आप देख रहे हो ये 15% सेल टैक्स, ये जो ₹80 हैं, इसके ऊपर जो है वो सिंध गवर्नमेंट को जो है वो 15% जो है वो देना होता है। सर्विस जितने भी सर्विसेज़ बिज़नेस है, उनको अगर वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो उसका 15% सिंध गवर्नमेंट को देना होता है। इन्होंने ₹80 जो हमसे लिए, इसका जो है 15% जो है वो सिंध गवर्नमेंट को देंगे, तो वो लेंगे हमसे। ठीक है, तो ये ₹12 जो है वो 80 के जो है वो 15% निकालते हैं तो ₹12 बनते हैं। ये भी काटा, और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये है ईडीएस ऑन एक्सपोर्ट रेमिटेंस। ये ईडीएस होता है, ये कटता है 0.25% टोटल जो वैल्यू आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होती है, उसका 0.25% जो है वो ईडीएस कटता है। वो ईडीएस क्या है? ईडीएस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज होता है। ये वो चार्जेस होता है जो गवर्नमेंट हमसे लेती है। ये गवर्नमेंट के चार्जेस हैं कि गवर्नमेंट जो है तमाम एक्सपोर्ट के ऊपर जो है ये ईडीएस एक्सपोर्टर से ले रही होती है, ताकि वो एक्सपोर्टर के फलाही के लिए, फलाह के लिए कोई
काम करें, उनको सहूलतें प्रोवाइड करें, ऐसे इंस्टीट्यूट खोलें जहाँ पर लोग एक्सपोर्ट सिखाएँ और जो है वो एक्सपोर्टर को मज़ीद से मज़ीद जो सहूलतें दें। ये अलग बात है कि सहूलतें कुछ नहीं मिलती, लेकिन पैसे बराबर यहाँ पूरे पॉइंट टू पॉइंट ₹1 भी नहीं छोड़ा जाता, कांटे पूरे जाते हैं, सहूलतें कुछ नहीं दी जाती, उल्टा और परेशान किया जाता है। जो अमाउंट आया है आप देखो उसका जो है ये 0.25% जो है आप निकालें तो एग्ज़ैक्ट ये अमाउंट बनेगी। तो ₹3,461 ईडीएस हमारा कट गया। इसके अलावा जो है मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब ये सर्विस चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्ट ईपी जो है वो रेमिटेंस, यानी ये जो बैंक के चार्जेस हैं, जो सर्विस चार्जेस हैं, ये बैंक के सर्विस चार्जेस हैं, ये 0.15% है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। कि हमारी जो ट्रांज़ैक्शन हुई है वो हबीब मेट्रो के अंदर हुई है। हबीब मेट्रो का आप ये देख लें, ये स्केड्यूल में नहीं आपको दिखा हुआ है, ये रिच है। पॉइंट नंबर 6 बी, ये हैंडलिंग इन सर्विस चार्जेस अगेंस्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन व्हिच एडवांस पेमेंट इज़ रिसीव्ड। एडवांस पेमेंट रिसीव होती है उसकी जो इनके पास है, देखिए कम से कम इनका जो है वो ₹1000 है, कम से कम। मतलब आपको अमाउंट उतनी कम बनी है कि 0.1% जो है वो ₹1000 से भी अगर कम बन रहा है, तो ये उस वक़्त भी जो है ₹1000 अप्लाई कर देंगे। अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा है, तो फिर वो जो ज़्यादा वाली अमाउंट है वो डिडक्ट करेंगे। मतलब कम से कम भी इनको ₹1000 तो आपने देने ही हैं, इससे कम तो ये लेंगे भी नहीं। तो बैंक के जो सर्विस चार्जेस है वो तो है ₹2077, वो यहाँ से इन्होंने डिडक्ट किए इसमें से। और जो बैंक की जो सर्विस चार्जेस है उसमें से जो है, जैसे मैंने ऊपर भी कहा था कि सिंध गवर्नमेंट को सेल टैक्स देना है। सेल्स टैक्स 15% है, तो 2077 का 15% आप निकालते हो तो ₹312 बचते हैं। और ₹312 जो है वो आते हैं, वो भी डिडक्ट हो जाते हैं। ये भी टैक्स कट गया इसमें से। नीचे आते हैं वो है ईएपी हैंडलिंग चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्ट ईपी रेमिटेंस। तो ये भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये भी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। ये रहा। ये भी देखिए, ये भी हैंडलिंग ऑफ एडवांस पेमेंट एंडोर्समेंट ऑन बिल ऑफ लेडी। ये भी जो है बैंक के चार्जेस हैं, वो बैंक के चार्जेस हैं 740, और यहाँ पे भी उन्होंने 740 डिडक्ट किए हैं अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। ₹740 डिडक्ट कर लिए इसमें से। वही जो बैंक जो सर्विस आपको देगी, जो भी चार्जेस आपसे काटेगी, इसमें सेल टैक्स लाजमी होगा। इसे 740 जो है उसका जो है 15% गवर्नमेंट ऑफ सेंड को जाता है। एक तो ₹11 उन्होंने ये भी डिडक्ट कर लिए इसमें से। इसके अलावा अब ये जो नीचे आ रहा है वो है विदहोल्डिंग टैक्स ऑन एक्सपोर्ट एडवांस पेमेंट रेमिटेंस। अब जो है ये जो नीचे की जो टैक्स है, ये दोनों गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट जो है हमसे लेती है। विदहोल्डिंग टैक्स होता है ये जो है हर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो लिया जाता है 1%। अब 1% जो अमाउंट हमारी निकली है उसका अगर 1% निकालें तो ये आ जाता है 13,843। और इसी तरीके से नीचे चलते हैं, वो है 1% एडवांस इनकम टैक्स जो है वो कटता है। जो भी एक्सपोर्ट की ट्रांज़ैक्शन होंगी, तो एडवांस इनकम टैक्स 1% भी कटेगा। तो एडवांस इनकम टैक्स भी सेम वही अमाउंट नीचे भी इसकी आ जाएगी। तो ये वो अमाउंट है जो यहाँ से कटती है। देखिए ये जो नीचे की अमाउंट है, ये दोनों गवर्नमेंट की जो है अमाउंट ये काट रहे होते हैं। और एक और चीज़ इसके अंदर होती है कि जो विदहोल्डिंग टैक्स है और एडवांस इनकम टैक्स है ना, कि जो भी आप देते हो ये सारा जमा होता रहता है। फिर एनुअली जो इनकम टैक्स रिटर्न आपका जमा होता है सालाना, तो फिर ये उसमें एडजस्ट होता है। जितना आपने विथहोल्डिंग टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स आपने दिया है, तो वहाँ वो रिफ्लेक्ट होता है वहाँ पर, तो आपने इतना जो है टैक्स दे दिया है। तो जितना भी आपकी इनकम होती है, उसमें से जो है वो देखा जाता है, जितना टैक्स बनता है ना, तो उसमें से ये वाला टैक्स उसमें से डिडक्ट होता है। तो डिडक्ट होके फिर रिमेनिंग जितना आपका टैक्स होगा, तो वो पेमेंट आपने वहाँ पर करनी पड़ती है उसके ऊपर। तो ये वो तमाम टैक्सेस थे, और इन सम तमाम टैक्सेस को जब हम टोटल करते हैं, ये टोटल बनते हैं 34,000 समथिंग कुछ बनते हैं ये। तो चलते हैं इसकी समरी में आपको बताता हूँ। देखिए टोटल जो पेमेंट की समरी थी, टोटल हमारी अमाउंट कितनी रिसीव हुई, $5,000 बायर ने भेजी, $30 जो फॉरेन बैंक है उसने रिडक्ट कर लिए। तो नेट हमारे पास जो अमाउंट हमारी रिसीव हुई 44,969.80, ये हमें रिसीव हुई। इसके अंदर एक्सचेंज रेट जो हमें मिला 278.550, ये रेट हम लोगों को मिला। और हमारी जो टोटल अमाउंट पीकेआर में बनी, ₹500 में बनी, तो वो ये अमाउंट बनी। इसके अलावा जो टोटल हमारे टैक्स डिडक्ट हुए वो 34,479 रुपये टोटल ये डिडक्ट हुए, यानी ऑलमोस्ट जो है वो 34,500 रुपये जो है हमारे जो है वो डिडक्ट हो गए। तो ऑलमोस्ट जो है ये बनता है 2.5% तक बनता है। हम आपको हमेशा कह रहे होते हैं कि जो भी है, जब भी आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट करो, तो ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखिए। तो ये जो चार्जेस हम ये यहाँ पर शो किए ना, ये एडवांस पेमेंट के हैं। अब इसके अलावा अगर आपकी जो पेमेंट डीपी होगी, तो यहाँ पे कुरियर करने के भी चार्जेस हैं, मजीद और भी इसके अंदर जो है वो चार्जेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर एलसी होगी, तो एलसी तो और महंगी होती है।
जैसे कि जो बायर की चॉइस है, अभी उन्होंने $30 काटे हैं ना, अब ऐसी होती है तो वहाँ से जो है वो कोई $250 काट के बेचता है, कोई $150, कोई $200, हर बैंक का अलग-अलग हिसाब-किताब होता है। ऐसी बड़ी महँगी पड़ती है और यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी चार्जेस कट रहे होते हैं। आप ये बैंक का शेड्यूल देखोगे, इसमें एलसी एडवाइसिंग के बहुत सारे जो है चार्जेस है, कितने-कितने ले रहे होते हैं। पूरी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाए। हर बैंक के अपने-अपने चार्जेस होते हैं। ये इम्पोर्ट की, के एक्सपोर्ट की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएँगी। जब भी आपने अपनी एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग करनी है ना, आपने 2.5% 2.5 से 3% हम कहते हैं, 3% रख लो, क्योंकि और भी बढ़ सकता है। ये तो 2.5% के हिसाब से करता है ना, 3% 3.5% तक भी जो है वो चीज़ें चली जाती हैं। तो आपने जो है वो 3% रख के जो है कॉस्टिंग करनी है अपने जो प्रोडक्ट की। ये चार्जेस ये है, खर्चा समझ के आपने उसमें ऐड करना है। वो ये भी तो एट द एंड दे देंगे ना, 13,84,000 में जो है 34,500 रुपए के टैक्सेस कट गए इसके अंदर। अभी तो इस प्रोडक्ट की प्राइस भी इसके अंदर शामिल है। जितने भी कॉस्टिंग हैं यहाँ पे, फ्रेट इसके अंदर शामिल है और पैकिंग पैकिंग इसके अंदर आ गई और सारी चीज़ें जो है इस 13 लाख रुपए के अंदर आ गए। ये अगर आपने ये कॉस्ट इसके अंदर शामिल नहीं की, तो ये लॉस होता है इसके अंदर, या फिर ये आपके प्रॉफिट मार्जिन के अंदर से जो है वो कट रहे होते हैं। आपके प्रॉफिट मार्जिन को ये नैरो कर देते हैं। ये चीज़ें जो है आपने ध्यान में रखनी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि कितने जो है चीज़ें कट रहे होते हैं और एग्ज़ैक्ट जो है मैंने आपको लाइव डेटा आपके सामने शेयर कर दिया। रिसेंट जो हमारी जो पेमेंट आई थी उसके हवाले से। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। मज़ीद और कोई सवाल हो तो कमेंट से पूछिए, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।